हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं नो वे आई विल गो इनटू द कर्न फील विथ यू मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 80 है। यांग प्रिंसिपल ऑफिस रूम में है। प्रिंसिपल उसे एक पेपर देते हुए बोलता है, ये इंटर्न कॉन्ट्रैक्ट है प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि उसका इंटर्नशिप पीरियड 3 महीने के लिए है एंड उसे मंथली 1300 युआन सैलरी मिलेगा। पढ़ के यांग सरप्राइज हो जाता है एंड सोचता है ये सैलरी कितना लो है। प्रिंसिपल बोलता है इस पोस्ट के लिए सैलरी बहुत ही ज्यादा कम है, इसीलिए किसी टीचर को रिक्रूट करना बहुत ही मुश्किल है। यांग बोलता है मैं तो बस कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा था, मैं सैलरी को लेके कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। प्रिंसिपल बोलता है यंग मैन तुम रिलैक्स हो जाओ, अगर तुम सैलरी को लेकर कंप्लेन करोगे फिर भी तुम्हारा सैलरी नहीं बढ़ेगा। अभी तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें दूसरे टीचर्स के साथ मीटिंग में बैठना है। प्रिंसिपल उसे मीटिंग रूम ले जाता है एंड बोलता है यहाँ पे बस 2 टीचर मौजूद नहीं है, उनके अलावा बाकी सारे स्कूल के टीचर यहाँ पे मौजूद हैं। उन टीचर्स को देख के यांग सोचता है यहाँ पे बस इतने ही टीचर्स हैं। प्रिंसिपल यांग को बाकी टीचर के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। यांग हंसते हुए सबको हेलो बोलता है। एक टीचर प्रिंसिपल को बोलती है ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिस्ट है, 5 बच्चों ने इस बार रजिस्टर किया है। इनमें से 4 बच्चे कंफर्म है कि वो टाउन में शिफ्ट होने वाले हैं। इनमें से एक बच्चा जिसका नाम ली है एंड वो 4th ग्रेड से है, उसने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। हमें किसी टीचर को उनके घर भेजना चाहिए। प्रिंसिपल बोलता है हमें ऐसे सिचुएशन में उस टीचर को वहाँ पे भेजना चाहिए, पर वो अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आया है। टीचर बोलती है न्यू बैच के लिए टेबल एंड चेयर पहुँच चुके हैं। टीचर जियाओ उन सबको सुपरवाइज कर रहे हैं, वो काम खत्म करके जल्द ही यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये सुन के यांग सोचता है टीचर जियाओ, क्या ये वो हो सकता है। अभी जियाओ डोर नॉक करते हुए बोलता है देर से आने के लिए मैं सबसे माफी चाहता हूँ। जियाओ को देख के यांग थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। जियाओ प्रिंसिपल को बोलता है मैंने टेबल एंड चेयर को चेक कर लिया है। प्रिंसिपल बोलता है गुड जॉब, अब तुम बैठ जाओ। जियाओ यांग के साथ बैठ जाता है एंड उसे देख के वो स्माइल करता है। उसका स्माइल देख के यांग गुस्सा होने लगता है एंड वो सोचता है उसने मुझे बुद्धू बनाया। वो तो जॉबलेस था ना एंड वो इधर उधर रैंडमली इंस्टॉलर का काम कर रहा था। आखिर वो टीचर कब बन गया। जियाओ यांग को बोलता है तुम अभी मेरे साथ हो, इसका मतलब ये है कि तुम टीचर बनने के लिए ऑफिशियली एग्री हो चुके हो। देन जियाओ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है अब हम दोनों कोलीग हुए, नए टीचर का यहाँ पे स्वागत है। यांग उससे हैंडशेक करता है। जियाओ को पता चल जाता है कि उसका हार्ट बीट बहुत तेजी से धड़क रहा है, इसीलिए वो यांग को बोलता है ये तुम्हारा पहला जॉब है, मीटिंग अटेंड करने के दौरान तुम्हें इतना नर्वस नहीं होना चाहिए। जियाओ अपना चश्मा एडजस्ट करते हुए बोलता है सॉरी, मैं ये सब कुछ देखना नहीं चाहता था, पर इन ग्लास को पहन के सडनली मुझे ये वर्ल्ड क्लियरली दिख रहा है। जियाओ की बातें सुन के यांग गुस्सा हो जाता है। तभी प्रिंसिपल उसे बोलता है कुछ देर के बाद क्या तुम ली के घर जा सकते हो, तुम उसके घर जाके कंफर्म करो कि वो दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर रहा है या नहीं। जियाओ बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कल ही उसके ग्रैंडपा से मिला था, उन्होंने ट्रांसफर के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। इधर यांग का हार्ट बीट तेजी से धड़क रहा होता है। वो सोचता है ये सब कितना वियर्ड है, क्या ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं गुस्से में हूँ, या फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। तभी प्रिंसिपल यांग को बोलता है तुम भी टीचर जियाओ के साथ क्यों नहीं जाते, ये तुम्हारे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जियाओ तुम्हें गाइड करेगा। ये सुन के यांग शौक में पड़ जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियाओ एंड यांग दोनों साथ में ली के घर जा रहे हैं। यांग अभी भी गुस्से में है, वो एक पत्थर जियाओ की तरफ किक मारता है। जियाओ रुक जाता है एंड उसे बोलता है आखिर तुम्हें क्या हुआ है। यांग बोलता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक टीचर हो। जियाओ बोलता है अगर मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले बता दिया होता तो इससे क्या फर्क पड़ जाता।
यांग बोलता है, ऑफ कोर्स इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता, मुझे सोचना नहीं पड़ता कि तुम एक जॉबलेस इंस्टॉलर हो। जियाओ बोलता है, इसके बाद क्या? यांग बोलता है, तो फिर मुझे इतना वरी होने की जरूरत नहीं पड़ता जब तुमने मुझे पैसे बोरो करने के लिए दिए थे। सुन के जियाओ बोलता है, तो क्या तुम्हें मुझसे टच्ड फील हो रहा है? सुन के यांग उसका रिप्लाई नहीं देता है एंड वो आगे आगे चलने लगता है। जियाओ उसे बोलता है, ली का घर राइट साइड में है। यांग बिना कुछ बोले गुस्से से राइट साइड टर्न करता है। ली के घर के पास पहुंच के उन्हें सुनाई देता है कि ली चिल्ला रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अगर आप मुझे मारेंगे फिर भी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं और स्टडी करना नहीं चाहता हूँ। ली का ग्रैंडपा गुस्से से बोलता है, तुम इतने यंग एज में स्कूल नहीं जाना चाहते हो, आखिर तुम फ्यूचर में क्या अचीव करोगे? ली बोलता है, किसने कहा कि स्कूल जाने से ही हम सक्सेसफुल बन सकते हैं? भागते भागते ली का हैंड एक आयरन लेडर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो लेडर यांग के ऊपर गिरने ही वाला था, पर तभी जियाओ उसे कवर कर देता है एंड उसके ऊपर लेडर गिर जाता है। लेडर गिरने से जियाओ को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है। फिर ली का ग्रैंडपा भागते हुए जियाओ के पास जाता है। यांग जियाओ को बोलता है, क्या तुम ठीक हो? जियाओ बोलता है, मैं ठीक हूँ। यांग बोलता है, तुम ठीक कैसे हो सकते हो, मुझे देखने दो, क्या तुम 120 पे कॉल करना चाहते हो? पर जियाओ कोई रिप्लाई नहीं देता है। यांग गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, जियाओ तुम्हें क्या हो गया है, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? जियाओ तुम उठो, तुम मर नहीं सकते। जियाओ उसे बोलता है, तुम हिलना बंद करो, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। अभी ली का ग्रैंडपा पीछे से आता है एंड बोलता है, तुम्हें हर्ट कैसे नहीं हो सकता, तुम्हारे ऊपर एक आयरन लेडर गिर गया है एंड देखो तुम्हारे बैक से ब्लीडिंग भी हो रहा है। ये सुन के यांग सोचता है, उसने तो बोला था कि वो ठीक ही है। ली का ग्रैंडपा बोलता है, चलो मैं तुम्हें क्लिनिक लेके चलता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों क्लिनिक में हैं। जियाओ प्रिंसिपल को मैसेज कर देता है कि मैं क्लिनिक में हूँ, इसीलिए हम मीटिंग के लिए वापस नहीं आ सकते। तभी नर्स आके बोलती है, तुम अपने कपड़े उतारो। जियाओ जब अपने आर्म ऊपर उठाता है उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, इसीलिए यांग तुरंत उसके पास भागते हुए आता है एंड उसे बोलता है, क्या ये इतना सीरियस है? तभी नर्स बोलती है, तुम उसे कपड़े उतारने में मदद करो, मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। ये बोल के नर्स पर्दा लगा देती है। नर्स के जाने के बाद यांग बोलता है, मुझे स्टार्ट करना चाहिए। जियाओ बोलता है, आराम से। यांग बोलता है, मैं बस खुद को मेंटली प्रिपेयर करने का ट्राई कर रहा हूँ। यांग पहले उसका जैकेट रिमूव करता है एंड उसे बोलता है, अगर तुम्हें दर्द होगा तो मुझे बताना। देन यांग उसका टी शर्ट खोल देता है। टी शर्ट खोलने के बाद यांग उसे पूछता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? जियाओ उसे आई कांटेक्ट किए बिना बोलता है, मैं ठीक हूँ। यांग सोचने लगता है, ऐसा लगता है कुछ भी ठीक नहीं है। यांग उसके सर पे पेट करते हुए बोलता है, तुम्हें दर्द नहीं होगा। बचपन में जब मैं इंजोर्ड या सिक हो जाता था तब मेरी मदर यही करती थी। तभी नर्स आके कफ करती है एंड बोलती है, तुम्हें अभी बाहर निकलना होगा। यांग चेयर पे बैठ के उसका ट्रीटमेंट खत्म होने का वेट करता है। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद नर्स बोलती है, उसे बस स्किन पे चोट लगा है, अच्छा है कि उसे कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है। ये सुन के ग्रैंडपा चिल्ला के ली को बोलता है, जरा देखो तुमने क्या किया। तभी नर्स बोलती है, अब ये सब बंद करो, मैं यहाँ पे ओवर टाइम करना नहीं चाहती हूँ। यांग ली को पूछता है, क्या तुम अपने टीचर को नहीं बताओगे, आखिर तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते? ली बोलता है, मैं सिटी जाना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स के पास। यांग बोलता है, क्या तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद करोगे? ली बोलता है, दरअसल मुझे ग्रैंडपा के साथ रहना ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं पेरेंट्स के घर पे ज्यादातर गेम खेल सकता हूँ। सुन के ग्रैंडपा बोलता है, बस खेलना और खेलना, ये खेलने से बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। ली चिल्ला के बोलता है, अगर आप गेम खेलने में अच्छे हैं तो फिर आप एक प्रोफेशनल भी बन सकते हैं। ग्रैंडपा गुस्से से बोलता है, तुम्हें मार खाने की जरूरत है। यांग ग्रैंडपा को समझाते हुए बोलता है, आप ज्यादा परेशान मत होइए, गेम खेलना भी अच्छी बात है। टीचर्स ऐसे लोग को जानते हैं जो गेम में अच्छा खेलते हैं और वो लोग अलग चीजों में भी अच्छे रहते हैं।
अपने लाइफ में गेम खेलना ये एक चॉइस है। ये सुन के नर्स बोलती है, चाहे अमीर फैमिली के बच्चे खेल खेलते हैं या अन्य शौक पूरा करते हैं, उनके परिवार उन्हें देखभाल कर सकते हैं। अगर हमारे गांव के बच्चे पढ़ने में देरी करेंगे तो फिर फ्यूचर में उन्हें ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तभी यांग जियाओ के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? ये सुन के जियाओ अपने बचपन के बारे में याद करता है। वो एक दिन रो रहा होता है। तभी एक पर्सन उसे बोलता है, एक बड़ा आदमी किसी प्रकार का दर्द से डरता नहीं है, अपने आंसू रोको। जियाओ इन यादों में खो सा गया था, इसीलिए वो नर्स की बातें ठीक से सुन नहीं पाता है। वो नर्स को पूछता है, आपने क्या कहा? नर्स चिल्ला के बोलती है, क्या तुम सुन भी रहे थे? तुम्हें अपना ब्रेन का जांच करना चाहिए। अभी एक पर्सन सडनली डोर ओपन करके चिल्लाता है, मैंने सुना कि तुम इंज्योर्ड हो। जियाओ उसे बोलता है, मुझे बस थोड़ा सा चोट लगा है, अब मैं ठीक हूँ, मेरे कपड़े कहाँ पे हैं? यांग उसके कपड़े लेके आता है एंड बोलता है, मैं पहनाने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। यांग उसे कपड़े पहनाता है। जियाओ उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बोलता है, ये पर्सन हमारा नया इंग्लिश टीचर यांग है। देन वो दूसरे टीचर के बारे में बोलता है, ये पर्सन स्कूल में चाइनीज पढ़ाता है। इस पर्सन को मैं जिन पुकारूंगी। यांग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, हेलो, मैं जियांग लियांग हूँ। पर जिन उससे हैंडशेक नहीं करता है, वो बस मुंह से उसे हेलो बोल देता है। ये देख के यांग अपना हाथ विड्रॉ कर लेता है। जियाओ जिन को बोलता है, हमें बाहर चल के बात करना चाहिए। बाहर निकल के जियाओ स्मोक करने लगता है। जिन उसे बोलता है, तुम्हें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, तुम अभी भी इंज्योर्ड हो। जियाओ उसे बोलता है, स्कूल में स्टाफ मेंबर की कमी है, इसीलिए आज नहीं तो कल नए टीचर को ज्वाइन होना ही पड़ता। ये सुन के जिन बोलता है, क्या तुम मिसअंडरस्टूड कर रहे हो? अब वो नया टीचर आ गया है, मुझे अब 3rd एंड 4th ग्रेड के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना नहीं पड़ेगा। मैं सच में खुश हूँ। जियाओ बोलता है, ये अच्छी बात है, हम लोग अब कोलीग ही हैं, अब हमारा मुलाकात हर रोज होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। जिन बोलता है, मैंने उस नए टीचर के साथ हैंडशेक नहीं किया, इसीलिए तुम कुछ उस बच्चे के प्रति ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव लग रहे हो। वैसे मेरे पास कुछ सीक्रेट नहीं हो सकता। तभी हम उसके हाथों पे एक स्कार को नोटिस करते हैं। जियाओ उसे बोलता है, क्या तुम सॉरी फील कर रहे हो? जिन बोलता है, बाय द वे, प्रिंसिपल ने कहा है कि तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है एंड तुम्हें ली का मैटर मुझे सौंप देना चाहिए। जियाओ बोलता है, टीचर यांग यहाँ पे है, तुम्हें ज्यादा ट्रबल होने की जरूरत नहीं है। तभी क्लिनिक से ली बाहर निकलता है एंड वो चिल्ला के बोलता है, ग्रैंडपा, आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है। ये सुन के ग्रैंडपा बोलता है, आखिर मैं उसे कैसे समझाऊं? जियाओ बोलता है, आप ज्यादा परेशान मत हुई, मैं उसके साथ बातचीत करूंगा। तभी जिन बोलता है, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि ये यंग मास्टर जो दुनिया की पीड़ाओं को नहीं जानता है, वो गांव के बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकता है? जियाओ बोलता है, तुम्हें उसे ट्राई करने देना होगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जियाओ को अपने सपोर्ट में बोलते हुए देख यांग थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। जिन यांग के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है, विलेज के टीचर बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम खुद को मजबूर मत करो। ये बोल के जिन वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यांग अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा होता है। अभी वो जिन के बातों के बारे में सोचता है एंड बोलता है, अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम खुद को मजबूर मत करो। देन वो गुस्से से सोचता है, आखिर उसका मतलब क्या था? यांग अपने दोस्त को कॉल करता है। उसका दोस्त बोलता है, क्या तुम सच में एक बच्चे को ई स्पोर्ट्स क्लब भेजना चाहते हो एक्सपीरियंस के लिए? यांग बोलता है, हाँ, मुझे अभी भी याद है, जूनियर हाई स्कूल के दौरान तुम बहुत ही अच्छा गेम खेलते थे। उसका दोस्त बोलता है, ये सब मेंशन करना बंद करो। बाय द वे, क्या तुम जिंगजी ई स्पोर्ट्स के बारे में जानते हो? ये जगह मेरे फादर के फ्रेंड का फैमिली का है। वो लोग यूथ को ट्रेनिंग देते हैं एंड उनका बेसेस बहुत सारे सिटीज में मौजूद है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उनसे कांटेक्ट करने में।
यांग उस जगह के बारे में इंटरनेट पे सर्च करता है एंड उसे वो जगह मिल जाता है। यांग अपने दोस्त को बोलता है, इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ और फेवर चाहिए। कॉल में बातचीत करने के बाद यांग जियाओ के पास जाता है। जियाओ अभी आग में स्वीट पोटैटोज पका रहा होता है। यांग उसे बोलता है, मेरे पास ली के मामले का समाधान है। तभी यांग देखता है कि वो ड्रिंक कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत उससे वो ड्रिंक छीन लेता है एंड बोलता है, तुम्हें इंजर्ड हुआ है। सुन के जियाओ बोलता है, तुम मेरे बारे में इतना केयर कर रहे हो। ये सुन के यांग ब्लश करते हुए बोलता है, मैं यहाँ पे ली के बारे में बातचीत करने के लिए आया था। जियाओ बोलता है, आखिर टीचर यांग के पास कौन सा इंस्ट्रक्शन है। जियाओ बोलता है, अभी के लिए मैं इसे सीक्रेट रख रहा हूँ, पर तुम डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो। ये बोल के यांग उस ड्रिंक को पीता है। ये देख के जियाओ उसे बोलता है, मैंने अभी अभी इसे पिया था। ये सुन के यांग उसके लिप्स को स्टेयर करने लगता है। देन वो कप करते हुए बोलता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कुछ देर के बाद जियाओ उसे पूछता है, क्या तुम स्वीट पोटैटोज खाते हो। यांग हाँ बोलता है। जियाओ उसके लिए स्वीट पोटैटोज को पील करता है, देन उसे खाने के लिए देता है। यांग उसे स्वीट पोटैटोज दिखाते हुए बोलता है, क्या तुम। अभी जियाओ उसके हाथों से स्वीट पोटैटोज खाता है। ये देख के यांग उसे स्टेयर करने लगता है। लेकिन कुछ सेकंड के बाद वो बोलता है, तुम मेरे स्वीट पोटैटोज क्यों खा रहे हो। जियाओ बोलता है, क्या मैंने इसे ग्रिल नहीं किया था। यांग बोलता है, मैं चाहता था कि तुम इसे मेरे लिए पकड़ो ताकि मैं स्पून लेके आ सकूं। ये सुन के जियाओ हैरान होके बोलता है, तुम स्वीट पोटैटो को स्पून से खाना चाहते हो। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है यांग स्पून से स्वीट पोटैटोज खाता है। उसे वो स्वीट पोटैटो बहुत ही अच्छा लगता है। यांग जियाओ को पूछता है, बाय द वे तुम ली को समझाने के लिए क्या प्लानिंग कर रहे थे। जियाओ बोलता है, मैं उसे डार्क रूम में बंद कर देता एंड उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देता। जब उसे रियलाइज हो जाता कि वो गलत है, तब मैं उसे छोड़ देता। ये सुन के यांग बोलता है, तुम इस तरह से बच्चे को कैसे एजुकेट कर सकते हो। तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है तुम किसी डॉग को ट्रेनिंग दे रहे हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियाओ को रात को नींद नहीं आ रहा होता है। वो यांग की बातों को सोच रहा होता है जब यांग ने उसे कहा था कि तुम डॉग को ट्रेनिंग दे रहे हो। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जियाओ अपने डैड के साथ आर्ग्यू कर रहा होता है। जियाओ अपने डैड को बोलता है, क्या आप मुझे सबक सिखाना चाहते हैं, जैसे कि आप बचपन में मेरे साथ किया करते थे। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपने प्लान्स खुद सोच सकता हूँ। ये सुन के डैड चिल्ला के बोलता है, तुम मुझे अगेन बताना तो तुमने क्या कहा। जियाओ बोलता है, मैं वापस विलेज जाना चाहता हूँ एंड टीचर बनना चाहता हूँ। उसका डैड बोलता है, मैंने पैसे खर्च करके तुम्हें एक अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। क्या मैंने ये इसीलिए किया ताकि तुम वापस विलेज जाके प्राइमरी स्कूल का टीचर बन सको। एक ग्रोन अप मैन होने के नाते क्या तुम थोड़ा और एम्बिशियस नहीं हो सकते। प्रेजेंट में ये सब सोच के जियाओ परेशान होने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, जब जियाओ अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने यांग को पाता है। जियाओ तुरंत उठ जाता है एंड बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यांग बोलता है, मैंने तुम्हारा अलार्म क्लॉक को बजते हुए सुना, इसीलिए मैं यहाँ आया और तुम्हारा जागने का इंतजार किया। देन यांग उसे बोलता है, आज हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। जियाओ उसे पूछता है, क्या ये इम्पोर्टेंट है। यांग बोलता है, ली हमारे साथ सिटी चलेगा ताकि वो ई स्पोर्ट्स पे जाके एक्सपीरियंस कर सके। क्या तुम्हें नहीं लगता ये एक बिग डील है। मुझे लगता है हम दोनों ग्रेट हैं। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।